बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। आज हम आपके पार्ट 3 कराएंगे, चैप्टर 13 का शंक की स्टेटिक्स का पार्ट 3 कराएंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे विस्तृत वाले क्वेश्चन। आपको बहुविकल्प क्वेश्चन करा दिए पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में क्या कराए थे, आपको सभी फॉर्मूले कराए थे। देखिए पिछले वीडियो में आप देखिए, और आज हम करते हैं क्वेश्चनों को जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो आपके 4 नंबर या 6 नंबर के आएंगे। देखिए शंक की सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्प क्वेश्चन तो हो चुके हैं आपको कराए जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन आपके हो चुके हैं बहुविकल्प वाले। आपको आज कराए जाएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है, वो कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो आपका वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। आपको क्या करना है, जब सॉल्यूशन करना है तो आपको इसकी 3 लाइन खींचनी है। क्या करना है इसमें, आपको क्या करना, 3 लाइन खींचनी है। किस प्रकार, देखिए एक लाइन ये वाली है और 2 3 के 4 खींचनी पड़ेगी, एक और खींचनी पड़ेगी आपको इस प्रकार से। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, हम वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखेंगे। और एक में इसमें क्या लिखेंगे, आप बारंबारता। जिसे हम क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, आप मध्यमान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मध्यमान, जो x माना जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, एफ एक्स लिखेंगे। और आपका वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, उस चीज को देखिए। वर्ग अंतराल है आपका क्या, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 वर्ग अंतराल दे रखा है। और बारंबारता क्या है आपके, 8, 12 और 10, 11 और 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसका मध्यमान निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, ढंग से समझना है आपको और अच्छी तरीके से समझना है, जो जिससे आप विस्तार से करेंगे तो देखिए मध्यमान निकालने का तरीका क्या है। हम इस वाले इसको और इसको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। आप ऐसे कह सकते हो निम्न सीमा और उच्च सीमा का योगफल बट्टे 2। जैसे 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15। आप इसे ज़्यादा ना कैलकुलेशन कर क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंस देख लीजिए। 5 में और 15 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो आप क्या करोगे, इसमें ही 10 जोड़ दो, 25 हो जाएगा। 25 में 10 जोड़ दो, 35 हो जाएगा। और 35 में 10 जोड़ दो, 45 हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, हम 40 और 50 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। देखिए बच्चों, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे कट कर देते हैं। आज के वीडियो में आपको बड़े प्यार से समझाएंगे सभी क्वेश्चनों को, आप समझते रहना सर। तो देखिए एफ एक्स को कैसे निकालेंगे हम, 8 का गुणा 5 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों,
नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आज इसको बारंबारता को अच्छी तरह से समझाएंगे। 8×5 = 40 हो जाएंगे। 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 15 का 15 और 3 18 हो जाएगा। और 25 का 10वां करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 कितने हो जाएंगे? 33 और 5 = 38 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 38। और 9×5 = 45, और 9×4 = 36, और 4 40 हो जाएंगे। 9×4 = 36 और 4 40 हो जाएंगे। ये लाइन आपकी क्या है? एफ एक्स है। एफ एक्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। सिग्मा, इसे कैसे लिखते हैं हम? सिग्मा एफ एक्स, जिसका टोटल आएगा इसमें लिख देंगे। यहाँ क्या है? बारंबारता है, इसको आप एन लिख सकते हैं या सिग्मा एफ लिख सकते हो। जोड़ दीजिए, क्या है? 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 9 20, 20 की 0, और 1 और 1 2, 3 और 2 5, 50 हो गए। इसका टोटल करते हैं, ये हो जाएंगे 5, 5 की 0, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 8 आपके कितने हो जाएंगे? 20 25, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 8 आपके हो जाएंगे 25, 25 और हासिल 1 26, हासिल 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, कितना आ गया आपका? 1260। बड़े आराम से करेंगे बच्चों, ध्यानपूर्वक। देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, समांतर माध्य का। क्या लिखाया था? हमारी पार्ट 1 सांख्यिकी पार्ट 1 में देखेंगे सभी को। पार्ट 1 देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। इस फॉर्मूले में इनके मान रख दीजिए। तो देखिए इसको, चलो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। क्या है? 1260। आपका क्या फॉर्मूला था? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। इसमें क्या था? 1260/50। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, 5 25, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा दिया, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा आपका? माध्य निकालना आएगा आपका 25.2। आपका इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 दूनी 10, बची 2, 5 25, बची 1, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 5 दूनी 10। देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंता ना करें, आपको विस्तार से समझाया जाएगा। आपका क्या है? जो दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य का ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके सारणी बनाइए। ये तो क्वेश्चन है, या तो इसी में बना के दिखा दूं तो बढ़िया रहेगा। नहीं, आप लोग फिर उसमें पेपर में भी करोगे ऐसे। देखिए एक सारणी बनाते हैं। फिर कैसे सारणी बनाएंगे? ठीक है बच्चों, एक सारणी फिर बनाएंगे। आप अच्छी सी बनाएंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे इसमें, और इसमें लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता। ठीक है, इसको हम एफ लिखेंगे। और इसमें क्या है? वर्ग अंतराल कितना दे रखा है? 10 से 25 दे रखा है। इसमें थोड़ा कलर चेंज करते हैं। इसमें ले लेते हैं कलर, आपको रेड वाला लेते हैं, जो सही लगेगा। 10 से 25 होगा, 25 से
40 होगा, 40 से 55, 55 से कितना है 70, 70 से कितना है 85। ठीक है, यहाँ देखिए बारंबारता कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 10 दे रखी है और 20 दे रखी है और 13 दे रखी है और 4। इस प्रकार आपके देखिए चलो देखिए इसको लाइन को क्लियर करते हैं। इस लाइन में लिखेंगे आपको संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे हम? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? CF लिखते हैं। ठीक है बेटा, आप CF लिखेंगे इसे संचयी बारंबारता को। तो हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इसमें माध्यिका निकालने के लिए किया जाता है। इसमें संचयी बारंबारता का फॉर्मूला आता है और देखिए कैसे निकालते हैं, ये तरीका देखना होगा अच्छी तरह से। 3 वहीं रखेंगे, 3 को यहां जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 13। 13 को यहां जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 में ऐसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 1 46 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 50 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। यहाँ की काउंटिंग और इन दोनों की काउंटिंग एक ही होती है। ऐसा क्यों हो पाता है? तो देखिए इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें n/2 निकालना होगा। n कितना है आपका 50 है। 25 आ गया। आप यहां देखेंगे, क्या देखेंगे हम, इस संचयी बारंबारता में जो नंबरिंग है आपकी 25 किस अंक में आएगा, ये देखना होगा। तो 13 जिसमें 3 तक आएगा, इसमें 13 तक नंबर आएगा। यानी 13 से अगर 14 नंबर आता है वो इस नंबर में आ जाएगा। हमारा नंबर क्या है 25, तो यानी हमारा 33 नंबर में आएगा। 33 से ज़्यादा नंबर होता तो आपका इस 46 नंबर में आता है, ये वाला काउंटिंग नंबर जो नंबर है माध्यिका वाला, तो हमारा 33 में आएगा। 33 के जस्ट सामने क्या है बारंबारता आपकी, क्या है F है। ठीक है, बारंबारता आपकी F है और इससे जस्ट पहले वाली को हम क्या मानते हैं CF मानते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ये इसको हम क्या मानते हैं CF मानते हैं। और आपका फॉर्मूला क्या है माध्यिका वाला, इसके जस्ट सामने को हम क्या मानते हैं L1 और L2। इसमें इसको क्या कहते हैं निम्न सीमा कहते हैं और इसको उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक, माध्यिका की निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे करते हैं। एक तो जगह नहीं है, इसको उठा दें। देखिए बच्चों, आप यहाँ से या तो ये देख लीजिए CF बराबर कितना है, F बराबर कितना है और L1 बराबर कितना है, L2 बराबर कितना है। इस चीज़ों को यहाँ लिख लीजिए या इसमें से डायरेक्ट लिख लीजिए, आपका आंसर सही जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। इसमें सूत्र क्या होता है माध्यिका का, या माध्यिक ले सकते हो। आपको क्या सूत्र लिखाया था मैंने, L1 प्लस L2 माइनस L1/F। फिर क्या लिखाया था n/2 माइनस CF। ये आपका फॉर्मूला था। तो इसमें तो देखिए क्या क्या है आपके पास। L1 कितना है, L1 आप देखिए 40 है,
प्लस आपके पास L2 कितना है 55 है, माइनस L1 कितना है 40 बट्टे F कितना है देखिए 20 और N/2 कितना है 25 और माइनस CF कितना है देखिए 13। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं कैलकुलेट। 40 आपका वहीं के वहीं है, 55 में तो 40 गए तो कितने बचेंगे आपके 15 बट्टे 20, 25 में तो 13 गए तो कितने बचेंगे, ये आपके बचेंगे 2 और 1 12 बचेंगे। यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए, इसे काट दीजिए आप, 4 से काट देते हैं 3 बार, इसको काट देते हैं 5 बार, 5 से ये काट दीजिए 3 बार और जो हो जाएंगे आपके 40 प्लस 3 का 9। इस प्रकार आपकी माध्यिका आ जाती है 49। आपका आंसर यहाँ हो जाता है सॉल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है बहुलक। बहुलक के लिए क्या है, इसमें 2 लाइन ही रहती हैं। क्या होती हैं इसमें 2 लाइन रहती हैं जो आपको सवाल को करा देती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो वर्ग अंतराल वाला है, वर्ग अंतराल वाला क्या है, ये कॉलम है वर्ग अंतराल। ठीक है, ये क्या है आपका बारंबारता। बारंबारता यानी F। ठीक है, इसी में क्या करते हैं हम, हाँ वर्ग अंतराल आपका क्या है 1 से 3 तक है और 3 से 5 तक है और 5 से 7 तक और 7 से 9 और 9 से कितना है 11। ठीक है, बारंबारता क्या आपकी 7 है, 8 है और 2 फिर 2 फिर 1, इस प्रकार है। देखिए जहाँ क्या करते हैं, क्या पूछा गया है, बहुलक पूछा गया है। बहुलक के लिए क्या करना होगा, इसमें देखना होता है बहुलक के लिए सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा बड़ा है। इसमें देखिए 7 है, 8 है, 2 है, 2 और 1, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 8। इसे अच्छी तरह से समझना है, कितना है 8 है। इसमें आप क्या लिख लेंगे, इसमें आप लिख लोगे क्या F1 लिख लोगे। क्या लिखेंगे हम F1। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले में क्या लिखोगे F0 लिखना है, इससे बाद वाले में क्या लिखोगे क्या लिखना है F2 लिखना है। आ रही है बात समझ में। फर्स्ट वाले के जस्ट सामने वाले को L बराबर लिख देंगे, जो आपका L का मान होगा 3। बस हो गया आपका सवाल। तो देखते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या था। बहुलक का क्या था L प्लस क्या था F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 क्या है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 फिर इंटू H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें देखेंगे L कितना है, L कितना है आपका 3 है, प्लस F1 कितना है 8 है, 8 में से आपको F0 करना है 7 बट्टे 2F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है 2 देखेंगे 2 ब्रैकेट। और H को कैसे निकालते हैं हम, H के इसमें बीच का गैप होता है आपका L2 माइनस L1। इसमें 5 में से 3 के तो आपका कितना रह जाएगा 2, H है वो आपका कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको।
3 आपका वहीं की वहीं है, 8 में से 7 गए तो कितना बचा, 1 बचा, 8 दूनी 16 माइनस कितने हो जाएंगे 9 और गुणा 2, 3 प्लस 1 बट्टे कितने बचेंगे आपके 7 इंटू 2, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 और आपके पास कितना रह गया 3, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए 2 में, कितना आ जाएगा आपके पास, पॉइंट लगा देंगे 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 6, 60 हो जाएंगे, 7 8 56, 6 बचे ना, 7 8 56 हो जाएंगे। ठीक है, और आगे निकालना चाहिए तो कितने बचेंगे फिर 7 8 56 यानी 4 40 हो जाएंगे, तो 40 7 5 35 भी ले सकते हो। ठीक है, या इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक तक निकालना चाहे तो 2 अंक तक लगा देंगे, तो ये आपका यही आंसर आ जाएगा आपका बहुलक का कितना 3.28। इस प्रकार आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक विद्यार्थी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास समांतर माध्य दे रखा है और ये सारणी दे रखी है, तो देखिए सारणी बनाने का बॉक्स आपका सही होना चाहिए, सही तरीका से होना चाहिए। ठीक है बच्चे, कैसा होना चाहिए, सही प्रकार से बना होना चाहिए। इसमें कैसे निकालेंगे हम वो आप देखें, वर्ग अंतराल लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे f, और एक होता है आपका मध्यमान, क्या होता है, मध्य मान होता है, उसे हम क्या लिखते हैं x लिखते हैं। और एक लाइन और खींच दीजिए जिसमें आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, इस सिग्मा एफ एक्स यहाँ निकालना होगा। तो आपके पास वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 0 9, पेन चेंज कर देते हैं, इसमें एक ही कलर का सही नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें वर्ग अंतराल है 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 से 50 तक पहुंचाना है ना, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50। ठीक है, और बारंबारता कितनी है 6 f और 6 और 10 और 5। देखिए मध्यमान कैसे निकालते हैं, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था मध्यमान कैसे निकालते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, और 50 में 2 से भाग देंगे तो 25, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 10 जुड़ रहा है, 35 कर दीजिए, और 35 में फिर कर दीजिए 45 हो जाएगा। तो एफ एक्स कैसे करेंगे, 30 आ जाएगा और 15 एफ आ जाएगा, और 25 छक्के 150 हो जाएंगे, और 350 हो जाएंगे, 350 कहेंगे, और 5 25 और 5 20 और 2 22 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना हो जाएगा एफ, इसको हम एन बराबर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे एफ प्लस, इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। एक बार और चेक कर लीजिए, 6 और 6 12 और 10 22, 22 और 5 27। अब ऐसे ही इसमें करिए, ये क्या आपका होगा, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स वाला सिस्टम है, इसमें सबसे पहले इसको लिखिए 15 एफ को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाई चांस ये जुड़ गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा।
आप भी बच्चे बच्चे यही कर देते हैं, कभी कभी ये जोड़ते जाते हैं और करते जाते हैं। हमने ये नंबर निकाल के पहले लिख दिया है, कोई काउंटिंग में ना आ जाए। तो कैसे जोड़ेंगे, 0 0 पर 5 आ जाएगा, और फिर दूसरे नंबर पर 3 और 5 8, 5 13, 13 और 2 13 और 2 15, कितना हो जाएगा, 13 2 15, हासिल 1। आपका 1 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 755। ठीक है, आपका सूत्र क्या है, माध्य बराबर क्या सूत्र है, ये लाइन को पूरी कीजिए। आपका सूत्र है आपका माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। माध्य दे रखा है आपको 25, सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है, 15F प्लस 755 बट्टे कितना है, F प्लस 27। इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 25 का गुणा इसमें कर दो, यहाँ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 25 का गुणा करेंगे तो 25F आ जाएगा, प्लस 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, 25 चिक्के 1.5 से 25 सत्ते 175 की 5 हो जाएंगे, और 25 दूनी 50 और 17 कितने हो जाएंगे, 50 और 17 67 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर। अब क्या करें, एक का इसमें करेंगे तो आपका एफ पास आ जाएगा, 15F उधर हो जाएंगे प्लस के 755। कैलकुलेट करते हैं इसको, 25F माइनस 15F इधर ले आएंगे और बराबर 755 माइनस 675। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 10। कोई गड़बड़ है, कितना आ जाएगा, 10F आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में तो 7 जाएंगे नहीं, तो 15 में तो 7 गए तो 8, कितना बचेगा, हाँ 8 बचेगा। 10 से इसे काट सकते हैं आप, कितना आ जाएगा, 8 बार। तो आपका ऐप का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 8। इस प्रकार आपका ऐप का मान निकल आता है। कितना होना चाहिए हमारा ऐप का मान, 8 होना चाहिए। देखिए आपका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। ये है आपका मजबूत वाला सवाल। ये दे रखा है, माध्यक दे रखा है, क्या दे रखा है इसका, माध्यक दे रखा है। तो माध्यक दे रखा है तो इसमें लाइन खींचिए आप, 3 लाइन खींचिए। ठीक है, 3 लाइन खींचिए जिससे आपका सवाल हो जाए। देखिए इसमें आपका वर्ग अंतराल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। इसमें लिखेंगे हम बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को F लिखेंगे। ठीक, माध्यिका निकालनी होती है तो आपको क्या करना होता है, संचयी बारंबारता और निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको लिखते हैं हम CF। ठीक, अब देखेंगे इसमें कितना दे रखा है, 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, और 20 से 30 यानी 60 तक पहुंचाना है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इस प्रकार आपके वर्ग अंतराल के नंबर दिए हुए हैं। आपको बारंबारता कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, x दे रखी है और 20 दे रखी है। फिर
20 के बाद 15, 15 के बाद 22, फिर 5, ठीक है। और इसमें टोटल दे रखा है 60, कितना 60 दे रखा है। तो देखिए CF निकालने के लिए क्या करना होता है, इससे पिछली वीडियो का इसमें पिछले क्वेश्चन में आपको कराया था इसमें। तो देखो कैसे करते हैं, 5 आपका वहीं भी रहेगा, 5 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, और इसको इसमें करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो x प्लस 22 प्लस 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 22 प्लस कितना 45 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल इक्वल रहता है, ये कैसा रहता है, इक्वल रहता है। कैसे, ये वाला टोटल इसी का होता है। तो आप कैसे कर सकते हैं इसे, x प्लस 22 और प्लस 45, ठीक है। अब इसमें क्या देखना होता है हमें, 60 है, 60 का हम नंबर निकालेंगे n/2, कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। मगर हम इसको क्लियर करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको क्लियर करेंगे। 60 है बटे 2, इससे काट दीजिए आप, ठीक है, तो आपका 30 आ जाएगा। इसमें देखेंगे संचयी बारंबारता में 30 नंबर किसके अंदर में आता है। तो 30 नंबर देखिए आप कैसे आएगा, ये 5 है और ये आपका x प्लस 25 है, तो x प्लस 25 है 30 इस नंबर के अंडर में आ सकता है, क्योंकि 20 से लेकर 30, 20 से 30 तक नंबर आपका इसमें ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर के जस्ट सामने को क्या मानेंगे, हम f मानेंगे, और इससे ऊपर वाले को क्या मानेंगे, हम CF मानेंगे, ठीक है। और इसके जस्ट सामने को क्या करेंगे, हम L1 और L2 मानेंगे। तो देखिए किस प्रकार करते हैं इसे, एक समीकरण यहाँ बना देते हैं। माध्यिका वाला सूत्र क्या है आपका, इसको माध्यिका वाला सूत्र क्या है, इसको उठा दे थोड़ा सा, अबे यार माध्यिका वाला क्या सूत्र है, माध्यिक लिखो या माध्यिका लिखो, बात एक ही है। इसका सूत्र होता है आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टे F ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, ये फॉर्मूला होता है। तो माध्यिका दे रखा है आपको कितना 28.5, L1 कितना है देखिए 20, और प्लस L2 कितना है 30 माइनस 20 बट्टे छोटी वाली F कितनी है 20, और ब्रैकेट में 30 माइनस n/2 30 ही है ना, और माइनस कितना है CF, ये आपका x प्लस 5। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इधर आपका हो जाएगा 28.5, 20 आपका वहीं की वहीं है, 10 में से 30 गए तो कितना हो जाएगा 10/20। इसमें क्या है 30 माइनस क्या कर देंगे इसे, तो आपको 30 माइनस x और माइनस के 5 ऐसे हो जाएगा। इसको काटेंगे 1 और इसको काटेंगे 2 बार। तो देखिए 20 को इधर ले आइए, चलो एक साथ ले आते हैं, 20 को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 28.5 माइनस 20 बराबर कितना बच रहा है आपके पास 1/2। इसको कर देते हैं 25 में थे 30 में थे 5 गए तो 25 बचे आपके पास, ये हो जाएंगे 25 माइनस x/2।
ये आपके पास बचा 8। कितना बचा? 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे 2। जाकर नीचे 1 मान लेंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 17 हो जाएंगे और बराबर 25 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आइए और 25 माइनस 17 कर दीजिए। कितने बचेंगे एक्स बराबर? 25 में थे 15 में थे आपके 7 गए तो 8। एक्स का मान क्या आ जाता है आपका? एक्स का मान आपका एक आंसर आ जाता है 8। एक्स का मान कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। और एक समीकरण हमारा यहाँ था, ये क्या था आपका समीकरण था? इसको आगे पीछे क्या, चलो देखते हैं, अभी प्लस करके कर देता हूँ मैं। कितना है? 60 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 45। कितना था? 60 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 45 था। इसको सॉल्व करते हैं जी। आपका 45 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45 बराबर एक्स प्लस वाई। कितने बचेंगे आपके? 5 बचेंगे और 15 एक्स प्लस वाई। जो आपका समीकरण फर्स्ट बन जाता है। और पीछे में हमने क्या किया? एक्स का मान निकाल चुके थे। चलो एक्स का मान कितना था? एक्स बराबर 8 निकला था मार रखने पर। इसमें मार रख देते हैं। मार रखने पर रखिए 15 बराबर एक्स का मान कितना था? 8 प्लस वाई। तो आप कितना आ जाएगा? वाई बराबर आप 15 में थे 8 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। इस प्रकार आपके एक्स और वाई के मान निकल आते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देते हैं। दोनों एक्स और वाई के मान निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह गया लास्ट। वो क्या है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वो, इसको साक्षरता माध्य निकालना है इसका। सीधा सीधा माध्य निकालेंगे तो आपके पास बॉक्स बनाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है बेस्ट। इसमें क्या लिखेंगे हम? वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको वर्ग अंतराल लिखेंगे। थोड़ी इसकी नोक कम कर देते हैं जिससे कि आपको बोला क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। इसको बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता का मतलब है आप एफ। ठीक है, आप देखेंगे वर्ग अंतराल में 45 से 55 कितना लिखा है? 45 से 55, 55 से कितना है? 75। 55 से लेकर 75 तक। अब 75 से कितना है? 20 बढ़ रहा है ना। 75 से 85 10 बढ़ रहा है। 55, 55 से 75, यहाँ कैसे 20 हो गया? सॉरी 65 है, तभी हम कह रहे थे यहाँ कैसे बढ़ गया। यहाँ 65 है बेटा। कितना है? 65 है। ठीक है, यहाँ कितना है? 55 से 65 है, 10 बढ़ रहे हैं तो 65 आएगा। और 65 से एक काउंटिंग ज़्यादा हो गई थी, यहाँ कितना आएगा? 10 बढ़ाएंगे तो 65 से 75 आएगा। ये वाली लाइन बढ़ गई थी। 75 से कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और 85 से कितना हो जाएगा? 95। इस प्रकार। तो देखिए और लाइन बढ़ाते हैं रेड पेन से। एक मध्यमान होगा, 2 लाइन कर देते हैं। 2 लाइन करनी पड़ेगी बच्चे हो। थोड़ा देखिए यूनिटिंग करने, इनको समझना होगा तुम्हें बच्चों। बारंबारता कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है।
ऐसा करते हैं तो चलो कोई बात नहीं, 3 है, 10 है और 11 है और 8 और 3। ठीक है, कोई नंबर छूट तो नहीं रहा है? 5 है, नंबर 5 है। ठीक, अब इसे यहाँ मध्यमान निकालेंगे आप। क्या निकालोगे आप? मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, यह निकालेंगे मध्यमान। यहाँ मध्यमान, इसे हम क्या लिखते हैं? x लिखते हैं और fx यहाँ कर देंगे। मध्यमान निकालने के लिए क्या होगा? इनको जोड़ देंगे, ये 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 100 का 100 में हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, 50 आ जाएगा। ये हो जाएंगे आपके कितने? 60, 60 120, इसमें 120 में 60 आ जाएगा, 10 बढ़ जाएंगे तो 10 फिर बढ़ा दीजिए, 70 हो जाएंगे, 70 में फिर बढ़ा दीजिए, 80 हो जाएंगे, 80 फिर बढ़ा दीजिए, 90 हो जाएंगे। एक बार यहाँ लास्ट में चेक कर लिया करो जिससे कि कोई कंटेंट गड़बड़ नहीं हो। ये आपके 90 90 180, ठीक है, 180 के फिर आधे कर दीजिए, तो इसका गुणा करते हैं कितना हो जाएगा? 5 15, 150 आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 600 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे? 77 770 हो जाएंगे, 8 8 64, ये कितने हो जाएंगे? 8 9 30 27 है। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करेंगे? टोटल कर देंगे इसका, n बराबर कितना कर देंगे? जो हो जाएंगे आपके 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 1 और 1 2 है, 2 और 1 3 35 हो जाएंगे। एक बार और चेक कर लें, 8 5 8 और 3 11, 11 22, 22 और 10 32, 32 और 3 35, सही। इसको देखिए क्या लिखेंगे हम? सिग्मा fx बराबर लिखेंगे। आप लोग बॉक्स बनाए तो ऐसा बनाए कि जिससे कि हमारे सिग्मा fx इसी के अंदर आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है, वैसे गलत नहीं होता है। इसमें काउंटिंग करेंगे, देखिए टोटल करेंगे, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पॉइंट सा लग रहा है, इसको हटा देते हैं, दोबारा लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर दूसरे 5 और 7 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 7 16 7 हो गए 23। ठीक है, हासिल 2। ये 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। ठीक, तब देखते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। 0 0 0 और 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 की 3 हासिल 2, 1 और 6 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। इस प्रकार आपका क्या पूछा गया? साक्षरता प्रतिशत दर्शाती है माध्यक बताइए आप। साक्षरता दर ज्ञात है, माध्य साक्षर दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या निकालना है हमें? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है आपको। ठीक है बच्चों, चलो माध्य यहाँ निकालते थे, कोई बात नहीं, आपको यहाँ निकाल के दिखाती है। क्या सूत्र होता है माध्य का? सिग्मा fx बट्टे n। इस प्रकार का फॉर्मूला लिखाया था मैंने। कितना है? 2430 बट्टे 35। ठीक है, काट दीजिए, 5 से काट देते हैं पहले 7 बार, और ये कट जाएगा आपका 5 से 5 20, बची 4 5 8 40, 5 का 30। ठीक है, 7 से काट के चेक करते हैं, जो हो जाएगा 7 सिंगे 42, तो बचेंगे क्वांटम आएगा। देखते हैं अभी, 5 से काटा ना, 5 7 35, 5 8 5 20 और 5 8 40 और बची 3 5 का 30, सही है। इसे काटिए आप, 7 5 35, 7 सिंगे 42, 42 7 5 35, 7 सिंगे 42, बची क्या? 6 66 है। ये हो जाएगा आपका 7। इसको अलग लिख देते हैं, रुक जाइए आप।
इसको अलग लिखते हैं बेटा, ठीक है। अपना इसको अलग लिखते हैं, रुक जाओ, अभी हम इसको अलग लिखते हैं। क्या है आपका, ये आपका कितना था, हाँ 24। इसको 5 से काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और बची 4, 5 अट्ठे 40 और 5 छः 30। कितनी बार काटा था है। इसको यहाँ अलग लिखते हैं, कोई गड़बड़ ना हो। 7 से भाग देंगे इसको, कैसे देंगे 7 छंगे 42, बची 2, कितना बचा, बची 7 छंगे 42, बची 6, 66 हो गए। तो 66 में 7 नामा 63, बची 3, पॉइंट लगा देंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, बची 2, 7 दूनी 14, बची 6 और 6 बची, तो 60 हो गए, 7 8 56। आप चाहे इतना कर दीजिए, अगर 2 अंक तक लिख सकते हैं तो आप कैसे लिखेंगे हम 69 पॉइंट, इसको 43 कर सकते हो। परसेंटेज में कह रहा है, ठीक है, किस में कह रहा है, प्रतिशत में कह रहा है, तो आपका आंसर इतना करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो 3 अंक तक लिख सकते हैं या इतना लिख दें, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमारे जो विस्तृत क्वेश्चन थे आपके 4 और 6 अंकों में आते हैं, वो आपके करा दिए गए सांख्यिकी, आपकी प्रैक्टिस रह गई है, वो आपको अच्छी तरह से समझाई जाएगी, आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।